एपिसोड की स्टार्टिंग में बेन रिवर के अंदर मस्ती करते हुए ग्वेन को इरिटेट कर रहा होता है, जिससे वो नाराज होकर यहाँ से चली जाती है। और तभी एक मॉन्स्टर बेन को नदी के अंदर खींच लेता है, जिससे वो किस तरह से बच के वैन के अंदर पहुंचता है और उन्हें बताता है कि अभी उसके ऊपर एक जायंट मॉन्स्टर ने अटैक किया है। बट ग्वेन को लगता है कि बेन फिर से मजाक कर रहा है और ये लोग बेन पे यकीन नहीं करते हैं। अगले दिन भी बेन उन्हें कन्फेस करने की कोशिश करता है कि उसके ऊपर सच्ची में एक मॉन्स्टर ने हमला किया था। फिर बेन और ग्रैंडपा फिशिंग करने के लिए बोट में चले जाते हैं, जहाँ पे बेन पानी में नजर रखते हुए उस मॉन्स्टर को ढूंढ रहा होता है। तभी बोट का कैप्टन बताता है कि उस मॉन्स्टर को क्रैकन कहते हैं और लोगों का मानना है कि इस तालाब में वो सैकड़ों सालों से रह रहा है, जबकि कुछ लोग इसे वहम मानते हैं। और वो बताता है कि वो भी कई सालों से उसके पीछे पड़ा है और इन्हें उस जगह पर ले जा रहा होता है जहाँ पर क्रैकन मिल सकता है, जिससे बेन बहुत ही ज्यादा इंप्रेस होता है। बट उस जगह को कुछ एनवायरमेंटल स्टडी के लिए बंद किया गया होता है और इन्हें यहाँ से वापस जाने के लिए कहा जाता है। पर बेन अभी भी क्रैकन के बारे में सोच रहा होता है। तो रिसर्चर बेन को बताता है कि क्रैकन नाम का कोई जीव नहीं है, ये बस लोगों द्वारा बिना सर पैर के अफवाह फैलाया गया है। फिर ये सब लोग वापस जा रहे होते हैं। तभी कैप्टन देखते हैं कि कोई उनके पीछे आ रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि क्रैकन होता है, जो सामने किनारे की ओर बढ़ रहा होता है, जो किनारे खड़े लोगों पे अटैक कर देता है। और ग्रैंडपा बेन से कहते हैं कि किसी को तो उन्हें बचाना होगा। तो बेन उन्हें बचाने के लिए रिपजॉ बनना चाह रहा होता है, बट ओमेटिक्स में गड़बड़ी की वजह से वो एक्सेलरेट बन जाता है। फिर भी वो इन सबको किनारे पहुंचा देता है और रिसर्चर्स अपना बोट लेके यहाँ से भाग रहे होते हैं। तो क्रैकन उनके पीछे पड़ जाता है और उनपे अटैक कर देता है। बट बेन वहां पे एक छोटा सा तूफान खड़ा कर देता है, जिसे देख के क्रैकन यहाँ से चला जाता है। पर वो बोट के दूसरी तरफ से एक बॉक्स को ले जाने की कोशिश कर रहा होता है, तो बेन उसे ऐसा करने से रोकता है और उसे यहाँ से भगा देता है। फिर उनसे पूछता है कि इस बॉक्स में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो अपना जान जोखिम में डाल रहे हैं। तो वो लोग बताते हैं कि बॉक्स में इनका लंच है। बट क्रैकन फिर दोबारा आता है और उस बॉक्स को यहाँ से लेके चला जाता है। तभी बेन के ओमेटिक्स की बैटरी खत्म होने लगती है, तो वो यहाँ से भागते हुए अपने बोट के पास पहुंचता है। फिर ये लोग कैंपिंग वाली जगह पे पहुंच जाते हैं, जहाँ बेन बोलता है कि क्रैकन से सिर्फ वही लड़ सकता है। तो ग्रैंडपा से समझाते हैं कि ये काम तुम्हारा नहीं बल्कि उन एक्सपर्ट रिसर्चर्स का है जो क्रैकन के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। तभी वहाँ पे बोट का कैप्टन पहुंचता है, जो इन्हें बताता है कि इन रिसर्चर्स ने पूरे तालाब को सील कर दिया है। तो ग्रैंडपा मैक्स बेन से कहते हैं कि तुम्हें इनसे दूर रहना चाहिए। फिर ये लोग सोने के लिए यहाँ से चले जाते हैं, जहाँ ग्रैंडपा और ग्वेन को पता चलता है कि बेन यहाँ पर नहीं है। और इधर कैप्टन बोट लेके पानी में चले जाते हैं, जिसके अंदर ही बेन बैठा होता है। फिर वो क्रैकन को ढूंढने के लिए बेन को बोट पे रहने के लिए कह के यहाँ से पानी में चले जाते हैं। बट बेन भी उनके पीछे चला आता है और वो दोनों क्रैकन के अंडे को देखते हैं, जिसके बाद दोनों ऊपर बोट से रस्सी लेने के लिए चले आते हैं, जहाँ कुछ बदमाश कैप्टन को पकड़ लेते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि इन्वायरमेंटल रिसर्चर होते हैं, जो कैप्टन के बोट को तबाह करके उन्हें यहाँ से ले जा रहे होते हैं। तो बेन स्टिंग फ्लाई बन के उनका पीछा करता है, तो वो लोग बेन के ऊपर फायर कर देते हैं, जिसकी वजह से बेन पानी के अंदर गिर जाता है और उसके पंख पूरी तरह से भीग जाते हैं। तो ये लोग बेन को मारने के लिए उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहे होते हैं। तो बेन अपने आप को किसी तरह से एक पेड़ के सहारे बचा लेता है। फिर ये कैप्टन को पानी में फेंक के यहाँ से चले जाते हैं। तो बेन उन्हें पानी से बाहर निकालता है और किनारे की ओर सही सलामत पहुंच जाते हैं। और बेन ग्रैंडपा को बताता है कि उन्होंने क्रैकन के घोंसले में बहुत से अंडे देखे हैं और ये हो सकता है कि ये रिसर्चर्स उन अंडे को चुरा रहे होंगे, जिसकी वजह से क्रैकन सब पे हमला कर रहा है। तभी ग्वेन इन्हें बताती है कि ये लोग कोई रिसर्चर नहीं है, बल्कि ये रेयर स्पीसीज को क्रेट में रख के वो प्राइवेट कलेक्टर को बेच देते हैं। इसके बदले वो लोग बहुत सारे पैसा कमाते हैं। फिर ये तीनों कैप्टन को छोड़ के उनके पीछे चले जाते हैं, जहाँ वो लोग क्रैकन के अंडे को चुरा के लाए होते हैं। तो बेन इन्हें मजा चखाने के लिए रिपजॉ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बट तभी वहाँ पे क्रैकन अपने अंडों को लेने के लिए पहुंच जाता है, जिसे लेकर इन बदमाशों का लीडर एक रोबो की मदद से यहाँ से भागने की कोशिश करता है। तो बेन उस पे हमला करके उसके अंडे छीन लेता है। बट अंडों के लिए इन दोनों के बीच एक बहुत ही घमासान फाइट होता है, जिसमें क्रैकन भी अपने अंडों के लिए शामिल होता है। फिर बेन फाइट के लास्ट में क्रैकन को उसके अंडे वापस कर देता है। तो क्रैकन उस बदमाश को जान से मारने वाला होता है, पर बेन उसे ऐसा करने से रोक देता है और इसे पानी से बाहर निकाल के टांग के चला जाता है। फिर ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइज यार, अगर आपको इस चैनल का ऊपर अगला एपिसोड इसका चाहिए तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर भी कर देना यार। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।